अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबकी मोहब्बत की वजह से मैं हाजिर हूँ एक्सट्रीम लव के सीज़न 4 के स्नैक पैक को लेकर। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें हमारी वीडियो को। अब एक कदम ही उसने अपने कमरे में रखा था कि अचानक उसे कोई बाजू से दबोच खींचकर दीवार के साथ लगाए अपने हाथों को स्विच बोर्ड पर रखे इस छोटे से कमरे में वाहिद ज़ीरो के जल रहे बल्ब को बंद कर गया। इन चंद सेकंड में क्या हुआ इस बात की समझ अतिया को हरगिज़ न आई, सिवाय एक वजनी मजबूत हाथ के जिसने उसकी पतली सी गर्दन को पकड़ा हुआ था। इस वजूद की गर्म सांसें वो अपने चेहरे पर पड़ती महसूस कर पा रही थी, जैसे कि वो वजूद उसके चेहरे के बेहद करीब हो, मानो उसकी जिल्द जल रही हो इस तपिश से। कौन? उसके आंसू जो हर बात पर सबसे पहले बहने लगते इस पल जम चुके थे। उसका वजूद सर्द पड़ने लगा था। वो नहीं जानती थी, मुकम्मल अनजान थी इस बात से उसके घर में उसी के कमरे में उसे कौन पकड़े खड़ा था। कौन हो तुम? वो अपने हाथ से उसकी बाजू को पकड़े जिससे वो उसकी गर्दन को दबोचे हुए था पीछे करने की कोशिश करती बोली, लेकिन इस कदर सख्त वजूद था मुकाबिल का जिसकी कलाई इससे अपने एक हाथ से पकड़ी न जा रही थी, मगर कोशिश में फिर भी मसरूफ़ थी वो। तुमने वहाँ क्या देखा? उसके सवाल के बदले इस शख्स ने भी सवाल पूछ डाला, साथ ही अपने हाथ को वो हरकत मिलाया आहिस्ता आहिस्ता से इस मासूम लड़की का गला दबाने लगा, जिसके बायस इसकी सांस रुकने लगी। कहाँ? आप कौन हो? मैं नहीं जानती आपको, प्लीज़ छोड़ दे मुझे। एक आंसू किसी हद तक सुर्ख हो चुकी आंख से टपकता उस शख्स के हाथ पर गिरा। उसके दिमाग में एक ही बात गर्दिश करी थी, शायद आज उसकी मौत वाक़या हो जाए। ये मेरी बात का जवाब नहीं, तुमने आज क्या देखा बोलो। अपना चेहरा जो पहले से ही अतिया के चेहरे के बेहद करीब था, वो मज़ीद झुकता अपनी ज़ुबान से उसकी आंख से निकले फिसलते हुए रुखसार तक पहुँच के आंसू के ऊपर रख गया। ऊपर से नीचे की जानिब इस गीली ज़ुबान कलम्स महसूस करती वो दिल और जान से कांप उठी। वो सरगोशी करता उसका दिल बंद कर देने के दर पर था। उसके गाल के बाद उसके चेहरे को अपनी ज़ुबान से चाटता हुआ न जाने क्या साबित कर रहा था। वहीं इस शख्स का छूना अतिया को शदीद खौफ में मुब्तला करके इस किस्म की हरकत उसे बेचैन कर गई। उसका नहीं बस नहीं चल रहा था, वरना वो यहाँ से भाग निकलती या फिर हवास खोए बेहोश हो जाती, उस शख्स के काम को आसान कर देती। आप किस बात का जिक्र कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं देखा। अपनी अब तक की ज़िंदगी में पहली मर्तबा उसने झूठ का सहारा लिया, जिसे सुनता वो शख्स अपने हाथ की गिरफ्त मज़ीद मजबूत कर गया, जो कि अतिया की सांस को मज़ीद जकड़ने का बायस बनने लगी। उसके हाथ पर बुरे तरीके से मारती वो उसे छोड़ने का बोल रही थी, वरना यकीनन वो मर जाती। झूठ से सख्त नफरत है मुझे। अगर कुछ देखा नहीं तो फिर डर कर भागी क्यों तुम? चलो एक गेम खेलते हैं, या तो तुम सच बोलकर अपनी जान बचा लो या फिर झूठ बोलकर जिस काम को करने की खातिर आया हूँ मैं इसे सहन करो। उसकी बिगड़ती हालत को समझ वो अपने हाथ को उसके गर्दन से पीछे किए किसी गेम की खेलने की बात करने लगा। खांसती हुई अपने गले पर हाथ रखे उसे सहलाने लगी। आप जो भी हो प्लीज़ चले जाएं, पहले से ही मेरी ज़िंदगी जहन्नुम है, मज़ीद उसे मुश्किल मत बनाएं। वो इसे यहाँ से जाने का कह रही थी, जैसे वो तो इसी की बात मानेगा। जवाबन वो हंसता हुआ उसकी बात का मजाक उड़ाने लगा। यार तुम भी बहुत अजीब हो। खैर, अपनी जेब में से एक मास्क निकाले, चेहरे पर पहनकर वो उसे छुपाने लगा। यह मास्क होंठों को यूं ही छोड़े बाकी पूरे चेहरे को ढांप चुका था, सिर्फ होंठ और आंखों वाला हिस्सा ही खाली था। वापस से स्विच बोर्ड से बटन को ऑन किए वो ज़ीरो का बल्ब जलाकर गौर से इस छोटी सी नाजुक लड़की को देखने लगा, जो थर थर काँप रही थी। टांगों पर खड़े रहना भी मुहाल हो जैसा कि मैंने तुमसे कहा, हम गेम खेलेंगे जिसमें तुम्हारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो सच बोलो वरना झूठ की सज़ा भुगतो। इस कमरे में मौजूद वाहिद चारपाई जिस पर बड़ी ही तरतीब से बिस्तर को बिछाया हुआ था, वहाँ पाँव वाली साइड पर वो शख्स बैठ गया। मुझे नहीं खेलनी गेम, आप बस चले जाएं, रहम करें मुझ पर। हाथों को जोड़े वो अपने सामने मौजूद शख्स की मिन्नत करने लगी, क्योंकि वह शख्स न जाने क्या करने का इरादा रखता था। तुम बोलोगे सिर्फ तब जब जवाब देना होगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा नाम क्या है? इस शख्स का सवाल अतिया को हैरान कर गया कि वो क्या इंटरव्यू लेने आया है उसका। तुमसे ही पूछ रहा हूँ मैं। अतिया को खामोश देखो चारपाई पर बिछी चादरों को मुट्ठियों में दबोचे तलख अंदाज से बोला। मैं वो नहीं जानती थी आखिर ये शख्स कौन था जो इसके घर में आकर उसे परेशान कर रहा था, लेकिन फ़िलहाल उसने जवाब देना ही बेहतर समझा। अतिया मजीद नाम है मेरा। ओके, बॉयफ्रेंड? नहीं, तुम इस टाइप की लड़की तो बिल्कुल नहीं हो। हाँ, मंगेतर वाला कोई सीन तो नहीं है? वो यूँ पूछ रहा था जैसे रिश्ता मांग रहा उसका। देखो, बिल्कुल सच सच बताना, तुम्हारे झूठ बोलने के बावजूद सच मैं जान ही लूँगा, मगर तुम्हारे लिए नुकसान होगा।
इस शख्स का पहले ही इसे डराना एक मरतबा फिर से सच बुलवाने का सबब बना। वो नहीं में जवाब देती, सर झुका के, टांगें उसकी बुरी तरह कांप रही थी। नाइस, अच्छा तो अब ये बता मुझे, तुमने तब क्या करते देखा था मुझे? एक मरतबा फिर से वो इसी बात पर आ गया। नज़रें मुसलसल नीचे किए वो उसके सामने खड़ी एक मरतबा फिर से वही उसके सवाल पूछने पर कांपते हुए रोना शुरू हो गई। अपने खुश्क हो रहे लाइट गुलाबी रंग के होठों पर जुबान को फेरती वो क्या जवाब दे के मुतल्लिक सोचे जा रही थी। वो शख्स सतिया के चेहरे की जानब देखता मुसलसल नज़रें जमाए हुए था। या मत बताओ, जानता हूँ पहली मरतबा इस किस्म के सीन को देखकर इंसान खौफ में मुबतला हो ही जाता है, लेकिन मैंने कोई गलत काम तो हरगिज़ नहीं किया। अब किसी बुरे शख्स को सज़ा देना ये गलत बात थोड़ी है। यूँ समझ लो मैं एक बैड बॉय हूँ जो बुरे लोगों को ख़त्म किए इस दुनिया के बोझ को हल्का करने जैसा नेक काम करता हूँ। अब रही बात तुम्हारी, तो तुमने जो कुछ भी देखा वो तुम किसी को भी नहीं बताओगे। इज़ डैट क्लियर? क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई भी, हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए ज़रूर गलत हो जाएगा। वो शख्स बड़े फ़ख्र से अपने कारनामों के बारे में उसे बता रहा था। शख्स का अपने मुंह से इकरार करना था कि खौफ को मज़ीद बढ़ा गया, जिसके बायस पीछे की जानब कदम ले जाती वह तेज़ी से पलट कर कमरे से बाहर भागने लगी। वहीं उसे यूँ जाते देख तेज़ी से खड़ा होता वो शख्स सत्या को पेट से पकड़ चाय पर गिराए अपना एक घुटना हत्या के दोनों घुटनों के दरमियाने वाली जगह में रखे बगैर कोई लिहाज के उसके होठों पर अपने झुकाव करके अचानक तात पर वो घबरा कर उठने लगी, मगर जिस्म के साथ उसकी टांगों तक को वो अपनी गिरफ्त में जकड़ चुका था। ना जाने कब से अपने अंदर वो जिस बात को रोके हुए था, जो यूँ अचानक उससे इस किस्म की हरकत करना शुरू हो गया। दूसरी मरतबा किसी शख्स का हत्या के होठों को छूने की कोशिश की थी। वो शख्स जिसके नीचे लेटी वो दुबली सी टहनी जैसी लग रही थी। शख्स के चौड़े मजबूत सीने पर हाथ रखे उसे पीछे की जानब धकेलने की कोशिश में मसरूफ़ हो गई, मगर उसे अपनी जगह से टस से मस्बी ना कर पाई वो नाजुक सी जान। वह शख्स बार बार हत्या की कोशिश को जारी रखे महसूस कर उसके दोनों बाजों को एक हाथ से पकड़ ऊपर की जानिब करके जबकि दूसरे हाथ को हत्या के सीने की ऊपरी जगह पर रखता मसलना शुरू हो गया था। अपने लबों को हरकत दी उसकी ज़ुबान को लॉक कर वो हत्या के सांस रोक देने का दर पर था आज। सो फ्रेंड्स, होप सो आपको ये स्नैक पैक अच्छा लगा होगा। अपने अच्छे रिस्पॉन्स से हमें ज़ाहिर करें।